आप लोग का रेल कंप्लीट हो चुका है। रेल के बाद चलना है नाव और धारा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है नाव धारा। इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और उस कॉन्सेप्ट के सहारे आपका पूरा चैप्टर बन जाएगा। लगेगा बहुत आसान सा चैप्टर है, अगर थोड़ा सा उसका जो बेसिक बात आप नहीं समझ पाइएगा तो सब दिन परेशान करेगा। सिर्फ 4 बातें हैं इसमें, कुल मिला के 4 बातें। इस चारों बात को समझना बड़ी ज़रूरी है। अब होता क्या है कि नाव धारा में, कि नाव धारा पढ़ने के लिए अगर आपको तैरने आता है, तैरने अगर आ रहा है तो कुछ सहयोग करेगा उसको बनाने में। अगर तैरने नहीं भी आता है तो भी कुछ और उपाय है। जैसे कितने आदमी को तैरने आता है इसमें से? है किन्हीं को तैरने आता है? तैरने कहाँ तैरे हैं आप? पानी में कहाँ तैरे हैं? पोखर में, नदी में? पोखर नदी अंतर होता है। अच्छा, पानी में करंट नाम सुने हैं? करंट, जिसे कि धारा में गति को आम चाल बोल के भाषा में करंट कहते हैं। और करंट से लोग को डरिए हो जाएगा, पानी में करंट है नहीं, पानी में करंट कोई पैर नहीं दीजिएगा लग जाना है करंट, वो वाला करंट नहीं होता है। यानी कि धारा में जो गति होता है उसे कहते हैं करंट। यानी एक पानी होता है वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। यानी उसमें एक ही एबिलिटी है, उत्प्लावन बल होता है। उत्प्लावन, पानी में एक बल होता है उत्प्लावन बल। वो क्या होता है कि किसी वस्तु को ना ऊपर की तरफ ठेलता है और गुरुत्वाकर्षण है वो नीचे की तरफ खींचता है, तो वस्तु के बनावट के अनुसार वो उत्प्लावन लगता है। इस फालतू बात पे जाना नहीं है, हमको साइंस पढ़ना नहीं है। है क्या कि कोई वस्तु है पानी में तैरता है, कोई वस्तु पानी में तैरता है। जैसे कि लकड़ी दे दे तो पानी में तैरता है, ईंटा अगर डाल दे तो पानी में डूब जाता है। इसके पीछे साइंस लगता है कि प्लास्टिक का जो बल्ब होता है वो तैरता है और ईंटा क्यों डूब जाता है। अगर ईंटा डूब ही जाता है तो कभी राठ ईंटा होता है ना, राठ में समझो बहुत पका हुआ ईंटा, उसको पानी में फेंके तो तैरेगा। क्यों तैरता है? कि उसके अंदर का जो कण भाग होता है ना, छेद छेद करके उसमें हवा घुसा हुआ रहता है, जो कि जितना उसके द्वारा पानी विस्थापित किया जाता है उससे ज़्यादा उसमें उसका मास हो जाता है। साइंस की बात को छोड़ के डिपेंड हमको करना है ये कि पानी में लोग तैरता है, नाव तैरता है, कुछ डूब भी जाता है। तो एक प्लास्टिक का जो बल देखते हैं, बल प्लास्टिक का, उसको पानी में हम फेंक देंगे तो वो तैरने लगता है ना। उसका अपना एबिलिटी है, गुण है, जो भी कारण है इसका। अगर हम पोखर में जो ठहरा हुआ पानी है उसमें हम अगर बल्ब को फेंक दे तो वो वहीं पे रुका हुआ रहेगा, ना लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगा। हाँ, कभी कभी देखिए आगे फेंके यहाँ पे और कल होकर देखने आया तो लेके साइड में वो सटा हुआ है, तो क्या पानी में गति है, पानी उसको ले गया है, ले गया वहाँ। या बॉल में तो हाथ पैर नहीं लगा हुआ है, इंजन मशीन तो नहीं लगा है, पंखी। वो प्रेशर जो होता है, प्रेशर हवा का जो प्रेशर हम लोग के माथा पे बनता है और पानी पे भी प्रेशर बनता है, तो वो हवा का प्रेशर है ना, वो उसको धीरे 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 ठेल के वहाँ तक लेके चला गया, वो अलग बात है। तो पानी में जो गति होते हैं, चाल होते हैं, वो 4 प्रकार के चाल होते हैं, 4 प्रकार का। एक होता है शांत जल में चाल। अगर हम लोग तैरते हैं, शांत जल में चाल होता है। शांत जल में यानी कि आदमी कितना तैर सकता है? 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है ना। तो 3 घंटा में जितना हम दूरी तय करते हैं उसे हम पानी में अपना चाल कहेंगे, तैरने अगर आता है तो। जिसमें कि पानी का कोई सहयोग नहीं और ना कोई उसका, ना जल हमको मदद करे और न ही हमारा विरोध करे, तो इस चाल को कहते हैं शांत जल में चाल। यानी पानी रुका हुआ है, न हिलडोल कुछ नहीं कर रहा है, हम इधर से भी जा रहे हैं तो हमको उतना ही शक्ति लगाना पड़ता है, इधर से भी आते हैं तो उतना ही शक्ति लगाना पड़ता है, यानी शांत जल होता है। शांत जल के बाद दूसरा होता है धारा का वेग। अब धारा का वेग क्या होता है कि पोखर में धारा में वेग नहीं होता है। पोखर जो होता है या तो वो नहर होना चाहिए या तो नदी होना चाहिए ना, झरना में भी पानी बहता है। तो नदी में क्या होगा कि मान लेते हैं किसी पुलवा पे गए और पुलवा पे देखते हुए कि पुलवा का अगर पाया बीच में है तो ऐसे करके पानी क्रॉसिंग होता हुआ दिखेगा। आ जाइए, रुक जाइए, हाँ पीछे ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। पानी क्रॉसिंग होके जा रहा है, तो इससे पता चलता है क्या कि पानी इधर से आके इधर क्रॉस कर रहा है, जिसमें कि ये डिवाइडर पाया का पुल है जो पानी को रोक रहा है, तो वो आगे फिर उसको जाकर पूर्ति करता है, तो इसी करके चिन्ह दिखता होगा। या नहीं तो एक प्लास्टिक के बल्ब को क्या कीजिए, प्लास्टिक के बल्ब नहीं बॉल तो अगर गिरा दीजिएगा ना वहाँ पे, तो वो 1 घंटा में चल के कहीं और चला जाएगा ना। या प्लास्टिक का बल्ब में पैसा काहे लगाइएगा, 3 रुपया 5 रुपया, पत्ता एक ले लीजिए,
सूखा हुआ पत्ता, उस पत्ता को गिरा दीजिए, वो पत्ता 1 घंटा में जितना दूरी तय कर लिया उसे हम कहेंगे धारा की गति। यानी पत्ता में तो अपना गति नहीं ना है जी, वो पानी जो है, पानी में जो चाल है, गति है, जिसे करंट कहते हैं, वो ना ले गया है वहाँ तक। एक होता है धारा की गति। तो ये धारा की गति होता है, तो पत्ता में तो कोई पावर नहीं था, कोई शक्ति नहीं था, तो पत्ता को उठा के ले गया, जहाँ पानी गया वहाँ पे उठा के ले गया। पर हम लोग चलेंगे, यानी इसमें शक्ति है, नाव हो या व्यक्ति हो या बोट हो, तो इसमें तो चलने का अपना शक्ति होता है। अगर हम जिधर धारा चल रही है उधर ही हम जाए, तो मेरा खुद का चाल अगर 5 किलोमीटर है तो धारा हमको मदद कर रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। यानी धारा खुद भी 2 किलोमीटर जा रहा है और 5 मेरा खुद भी है, तो मेरा मदद कर रहा है, तो मदद कर रहा है तो मेरा स्पीड कितना हो जाएगा 7। हमेशा तो ये नहीं है कि हम धारा के दिशा में जाएंगे, कभी कभी धारा के विपरीतों में तो आएंगे। अगर यहाँ से लेकर हम दरभंगा गए तो दरभंगा से फिर तो यहीं आना पड़ेगा, तो धारा के विरुद्ध में जब उसके साथ साथ चलिए तो बड़ी बढ़िया बात। जब विरोध में चलिए कहेगा विरोध में हमारा चलेगा, हम जिधर चलते उधर चलो, अरे उधर जाएगा तो हम तुमको रोकेंगे। तो रोकेंगे किससे? तो मेरा चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 2 किलो से अपना रोकेगा। यानी 2 किलो में मैंने माइनस कर देगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मेरा जो चाल 5 था उसको वो बना दिया, क्या 3 बना दिया। अब इसको हम लिखेंगे भी। अगर तैरने नहीं आता है तो वो लोग इस फील्ड को नहीं जानते, फीलिंग को नहीं जानते। साइकिल चलाने तो आता है सभी आदमी को। अभी महीना है फरवरी ख़त्म हुआ का, आज ना कल मार्च, कल से अब देखिएगा पगला हवा चलेगा, पगला बिना मतलब हुर्र हुर्र करके इधर से उड़ाएगा, गर्दा उड़ाएगा, रुका रहेगा, बस चल देगा। किसी दिन तो ऐसा आएगा पूरे दिन हवा चलता ही रह जाना है। ये भी 1-2 महीना मार्च और अप्रैल चलना भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों हवा ना चले तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाना है। ये हवा चलता क्यों है, इसके पीछे ज्योग्राफी है कि इसी महीना इसी टाइम में क्यों चलता है। अगर ये मानसून समय बदलता है, मौसम बदलता है, तापमान बदलता है, तो तापमान बदलने के लिए वो कवर पूर्ति करने के लिए हवा चलता है। वो हवा से हम लोग का गेहूँ है, गेहूँ भी उसी से पकता है, बारिश उरिश जो भी होता है। पर सब दिन नहीं चलता है, ये 2 महीना खासकर चलता है, फरवरी और मार्च और अप्रैल चलता है। ये हवा में क्या होगा, जब साइकिल चलाते हुएगा तो हवा तो ऐसा नहीं है कि हम हवा मेरे हिसाब से चलेगा, यानी हवा स्त्रीलिंग होती है ना जी, चलेगी ना, चलेगा नहीं ना, कौन फर्क पड़ता है, चले कि चली, चलो। तो हवा चलेगी तो हम मेरे हिसाब से नहीं। अब हम गांव से यहाँ ट्यूशन आ रहे हैं, तो आपका 6 किलोमीटर है, तो कभी वो मदद करेगा आपके आने में, एक साइड में मदद करेगा तो दूसरे साइड में आपको विरोध करेगा। मदद तो आदमी को नहीं पता चलेगा, मदद नहीं पता चलेगा, पर विरोध आपको खूब पता चलेगा। अगर कोई आपको समोसा 2-4 दिन 5 दिन डेली खिला रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक दिन दूगों को खिलाना पड़ जाए तो बड़ी अखरता है। तो हवा क्या है कि जिस दिशा में हवा जा रही है उधर ही हम गए तो मेरा वो वास्तव में सपोर्ट करता रहता है। हमको फील ना हो अलग बात है, कभी कभी होता है तेज़ से हवा चलेगा ना, अपने हवा ठेल देगा साइकिल को, लगेगा पैडल 1 बार मारते हैं और साइकिल 3 बार चलता है। और कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है कि एकदम रुके रहिए, एकदम टाइट होकर खड़ा रहिए, अपने पीछे से ठेल के आपके साइकिल को ले जाएगा ना। तो जितना मज़ा आता है वो ठेल के आगे जाने में, तो उतने मज़ा आता है जब विरोध में चले तो पैडल मार रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा है। और संयोग से ऐसा काम होगा कब हम लोग के साथ होता था, जब घर से खा पी के खाना पीना खाकर तंदुरुस्त होके आते हैं तब सपोर्ट करेगा, और जब लेट हो जाएगा, भूख लगल रहेगा, तब वो विरोध में चलेगा और गुस्सा आएगा, मन करेगा उसे बने पैदल ले चले। कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि साइकिल को रोक देगा, बढ़ने ही नहीं देगा। यही कंडीशन होता है नाव धारा के साथ। यानी नाव धारा के प्रश्न में कोई फार्मूला नहीं होते हैं, बस एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि नाव धारा के प्रश्न में चाल स्पीड होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। चाल स्पीड 4 प्रकार के, कौन? एक शांत जल में, धारा के दिशा में, धारा के विरोध में, या धारा का वेग। ये चारों चीज़ का क्लियर है। यानी कि शांत जल में कि पानी कोई मदद ना करे, हम अपने चाल से जावे। धारा का वेग यानी पानी खुद किसी वस्तु को जितना दूर 1 घंटा में पहुंचा दे। धारा के दिशा में जिधर पानी जा रही है उधर हम जाए, और विरोध में उसके विरोध में आवे ना। अब देखिए कोई फार्मूला इसमें है नहीं, 4 बात है, 4 बात लिखेंगे। चाल 4 प्रकार का होता है। चाल 4 प्रकार का होता है। पहला, एक शांत जल में, दूसरा धारा का वेग। देखिए शांत के लिए शांत जल में चाल यूज होगा,
दिशा में चाल यूज होगा, विरुद्ध में चाल यूज होगा, और धारा का वेग यूज होता है। तो कुछ वर्ड होता है ना, किसी विशेष के लिए बना होता है। धारा में जो गति होता है उसको धारा की चाल नहीं कहते, बोलते कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेंस हमको समझना चाहिए। पर धारा का वेग होता है और शांत जल में चाल होता है, नाव का या व्यक्ति का ना। तो धारा का चाल नहीं होता, धारा में वेग होता है। ठीक, तो पहला शांत जल में धारा का वेग, तीसरा है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, और चौथा है धारा के विरुद्ध। यानी आपने क्या देखा कि नाव और ऊपर में जगह होने बचा, नाव और धारा के प्रश्न में 4 प्रकार के चाल होते हैं। वो चारों चाल शांत जल में समझ में है कि शांत जल में किसे कहते हैं, धारा का वेग ये भी समझ में है किसे कहते हैं, धारा के दिशा में और धारा के विरुद्ध में। अब देखिए आपको दे दिया शांत जल में, दे दे पहले शांत जल में नाव का चाल, और दूसरा दे दे धारा का वेग, यानी 2 पार्ट। ये दे दिया A किलोमीटर पर घंटा, ये दे दिया B किलोमीटर पर घंटा ना। यानी शांत जल में मेरा ये नाव का है कि मेरे पास जो नाव है उसका चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का वेग है अगर तो B किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 गो बात दे दिए, तो 2 गो बचा कौन, 4 गो में 2 गो बात हमने लिख दिया, तो 2 गो कौन बचा, धारा के दिशा में और धारा के विरुद्ध में। तब धारा के दिशा में जाएंगे, तीसरा नंबर धारा के दिशा में। जब धारा के दिशा में जाएंगे तो वेग मेरा क्या करेगा, मदद करेगा। मेरा खुद का तो चाल है ही, हम धारा के दिशा में जाएंगे तो धारा का वेग है जो हमें मदद करेगा। मदद करना मतलब ऐड कर देना, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक, कहा था मेरे साथ चलो, हम मेरा भी ले लो, मदद करिए। चौथा आता है धारा के विरुद्ध। अगर धारा के विरुद्ध जाते हैं तो धारा क्या है कि हमारा उल्टा काम करेगा, हमसे दुश्मनी मोल लेगा, तो वो उसको मदद ना करके उसको क्या करता है, विरोध करता है। किससे विरोध करता है, तो अपने वेग से विरोध करता है। तो कहता है ये तो तुम्हारा ठीक है, हमारा अपना लाओ, वेग हम उसमें से माइनस कर देंगे। यानी दिशा में जाएंगे तो वेग मदद करेगा, विरोध में जाएंगे तो वेग मेरा विरोध करेगा, और वो घट जाता है। यानी ये 2 को दिया हुआ है, शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग। तो इस दोनों से धारा के दिशा में धारा का विरुद्ध हम निकाल लेंगे। तो हमेशा ये थोड़ी है कि आपको शांत जल में धारा का वेग दे दे, आपको ये भी तो दे सकता है अगले कंडीशन में। कंडीशन नंबर 1 में कह सकता है धारा के दिशा में, धारा की दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में क्या दे दे, x किलोमीटर। प्रश्न में ऐसा तो नहीं है कि आपको शांत जल हमेशा वेग दे, कभी धारा की दिशा में भी चाल दे सकता है, धारा के विरुद्ध में भी। अगर धारा की दिशा में दिया और दूसरा दे दिया धारा के विपरीत y किलोमीटर पर घंटा। ऐसी कोडिंग भी आप याद कर लीजिए। शांत जल में A और धारा का वेग के लिए B डिनोट करते हैं, दिशा के लिए x और विरोध के लिए y। तो अब कहता है कि ये दोनों दे दे, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, और शांत जल में पूछे और वेग में पूछे तो क्या होता है। ये देखिए, दिशा का मतलब होता है, दिशा का मतलब इसमें शांत और वेग क्या है, जुटा हुआ है। दिशा का मतलब हुआ इसमें शांत, दिशा में मतलब क्या है, A प्लस B होता है, नहीं होता है A प्लस B, नहीं देखे हैं। धारा की दिशा में मतलब x है जो A प्लस B है, और धारा के विरुद्ध मतलब होता है कि धारा के विरुद्ध A माइनस B है। अब कह रहा है कि इन दोनों के सहयोग से हमको धारा के दिशा में शांत जल में और धारा का वेग निकाले। तो करते क्या है कि तीसरा नंबर, पहले ये 2 को दे के ये दोनों कहा निकालने के लिए, अब ये दोनों दे के ये दोनों कहता है निकालने के लिए। तो आपको कहता है शांत जल में हमको x y के सहयोग से निकालना है। पता है कि x बराबर a प्लस बी और y बराबर a माइनस बी। तो आपको शांत जल में निकालना है तो x प्लस y बाई 2। अब कहिए कि सर ये कैसे किए, ये कैसे किए, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बाई 2 करेंगे तो b से b कट जाएगा और 2a बट्टा 2 से a आ गया, यही ना हुआ जी। इसी काम को ना किए हैं हम। तो शांत जल में अगर ये a प्लस बी होता है, ये a माइनस बी होता है, अशांत जल का मतलब होता है a,
ए आया ना, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ए आया ना। अगर यही धारा का वेग पूछता, धारा का वेग पूछता तो x माइनस वाई बाई 2, धारा का वेग मतलब b। और जब x माइनस वाई करेंगे, x का मान a प्लस बी और y का मान a माइनस बी देंगे तो वेग निकल जाएगा, क्या निकला, ओनली फॉर b निकल जाएगा। यानी आपने पूरे में यही सीखा कि नाव धारा के प्रश्न में चाल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक शांत जल में, धारा का वेग, धारा की दिशा में, धारा के विरुद्ध में। वेग है वो शांत को मदद करता है ना, कब, जब दिशा में जाएंगे, और वेग है शांत जल का विरोध करता है जब हम इसके विपरीत दिशा में जाएंगे। यानी कुल मिला के आपके प्रश्न में आवे वेग अगर कहे तो आपके माइंड में आना चाहिए बी, वेग मतलब बी। शांत जल अगर कहा तो आपके माइंड में आना चाहिए ए। दिशा में कहे तो x कहे या a प्लस बी कहे, और विरुद्ध कहे तो y या a माइनस बी। इतना सारा बात है। ये जो इधर है ये भी इधर है। इसमें शांत और वेग देके धारा की दिशा विरुद्ध में पूछ रहा था, इसमें धारा की दिशा और विपरीत देके आपको ये दे दे। जब ही कभी प्रश्न में वेग का चर्चा कर दे, तो मैंने समझ में आना चाहिए कि वेग का चर्चा कर दे तो नाव पानी में गति है तो हम जाएंगे दिशा में और आएंगे विरुद्ध में ना। शांत नहीं दिया है, अगर आपको कह दे, सीधा कह दे वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिशा में चाल क्या होगा, वेग 2 किलोमीटर घंटा है तो दिशा में चाल क्या होगा, सीधा कहें ना a प्लस 2। अगर वेग 2 किलोमीटर है तो दिशा का मतलब क्या होता है, a प्लस बी ना, a प्लस 2 नहीं कहेंगे। चलिए अगर आपसे कह दे कि शांत जल में चाल दे दिया है और धारा के दिशा में जाना है, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, शांत जल में आपका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, दिशा में चाल पूछे तो आपको क्या चाहिए, वेग चाहिए, यानी 5 प्लस बी ना। तो आप ये एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए कि शांत जल ए, धारा का वेग बी, दिशा में x और विरुद्ध में y। एक ही फार्मूला पूरा जगह पर यूज होगा, वो होगा दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल तो समय। यही मेन फार्मूला, यही यूज हो जाए, दूरी बट्टा चाल तो समय, दूरी बट्टा चाल तो समय। जाएगा दिशा में, आएगा विरुद्ध में। ये अगर इतना बात आपके ध्यान में है, समझ में है, इसके लिए कोई और फार्मूला अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना पड़ता है। और बाकी ये नाव धारा इतना आसान चैप्टर है, जो अभी आपने 4 चैप्टर पढ़ा है इसमें सबसे आसान है, गारंटेड हम कह देंगे कि सबसे आसान चैप्टर है ये, राइट। अब अगला काम क्या करते हैं, इस नोट्स को अगर आप फेयर करना है तो कीजिए, नहीं भी करना है तो बहुत देर से रुका हुआ रहेगा स्क्रीन पे, स्क्रीन में से देख के अपना काम चला लीजिए। क्या, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, ओके, एग्जाम्पल पे। ठीक, कितना आसान सा है, यही बात को हम बार बार चर्चा करेंगे, इतना ही सा बात, मिटा दे। नाव तथा धारा। एग्जाम्पल 1, हम आपके सहयोग से बनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो आप सिर्फ कहिएगा वही काम हम करेंगे। एग्जाम्पल 1 में कहता है क्या, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिख लीजिए, धारा के दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कहा हमने, लिख लिया। धारा के विरुद्ध में विरुद्ध में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, x है और ये y है, ये ना x और y है। शांत पूछे तो x प्लस वाई बाई 2, वेग पूछे तो x माइनस वाई बाई 2। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि शांत जल में तैराकी चाल, धारा का वेग दोनों पूछ रहा है, तो शांत में पूछ रहा है, शांत में ना। ये x है और ये y है, शांत का मतलब है x प्लस वाई बाई 2 और वेग का मतलब होता है x माइनस वाई बाई 2। यानी 8 6 14, 14 2 कर देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा और ये होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा ना। प्रेम से सब कुछ लिखिए और वही जो बात हमने बोर्ड पे लिखा उसी से सारा क्वेश्चन बन जाना है। एक ही फार्मूला दूरी बटा चाल का यूज करके काम चल जाना है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए इस साइड जो दाहिने साइड जो लिखे थे वही बात को कर दिए, मिटा दिया जाए।
एग्जाम्पल 2 में कहता है एक नाव धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाता है धारा के विरुद्ध में दूरी है 10 किलोमीटर, चाल नहीं है, धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर। धारा के दिशा में 25 किलोमीटर, प्रत्येक दिशा में वह 5 घंटे का समय ही लेता है। यानी इसके लिए भी समय ही लिया है 5 घंटा का, और इसके लिए भी समय लिया है ये 5 घंटा का ना। अगर विरुद्ध में दूरी दे दिया, समय दे दिया, तो विरुद्ध में चाल, कहीं भी हमको आना है चाल पे, विरुद्ध में चाल हो जाएगा 10/5 तो होगा 2 किलोमीटर पर घंटा। और हमको दिशा से आना होगा चाल में, दिशा में हमको दूरी दे दिया और समय दिया, हमको चाहिए क्या? चाल। यानी पूरा चैप्टर चाल पे ही आधारित है। तो दिशा में चाल हो जाएगा 25/5 यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको देखना चाहिए विरुद्ध मतलब ई वाई और ये एक्स। शांत पूछे तो जोड़ के 2 से भागा, विरुद्ध पूछे तो घटा के 2 से भागा। तो पूछ रहा है क्या इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में धारा का वेग पूछा है ना, का वेग, यानी 5 में से 2 घटा के 2 यानी 1.5 किलोमीटर पर घंटा। किन्हीं को कोई एनी प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्या? एकदम देखिए बोर्ड पर मेरे साथ रहिएगा ना, कोई परेशानी नहीं होगा। हम बोर्ड पर, अब मोबाइल वाला बोर्ड पर रहिएगा, मोबाइल के टिकटाक करते रहेगा, उसका समझ में आया कुछ नहीं, 0। इतना नेसेसरी आता क्या चीज़ है हमको ये नहीं पता चलता है जी। मेरे मोबाइल में कम से कम तो 1500 कॉन्टेक्ट में होगा, 800-900 व्हाट्सएप पे होगा। पूरे दिन में आश्चर्य लगता है कि एक को फ़ोन बज जाए मुश्किल से। कॉल लिस्ट हम दिखाएंगे तो 3 दिन में 6-7 को कॉल होगा मुश्किल से। और व्हाट्सएप पर देखो ग्रुप में 1-2 कभी मैसेज आ गया, नहीं तो मैसेज नहीं आता है। फ़ोन इतना जरूरी का आएगा, कम से कम पढ़ाई घड़ी थोड़ा दूर रखिए। और इतना जानते हैं बहुत खतरनाक चैप्टर है, जितना आसान से आपको समझ में अभी दिमाग में घुस रहा है इतना आसान होता नहीं है। और जो कंसेस नहीं रहेंगे, अब कल एक वो कौन आते हैं, वो पड़ोस में बैठते हैं, क्या नाम है, आज एब्सेंट है। अब कल देखिएगा उनका मुंह बना लेंगे ऐसे चोर की तरह, आशीष नाम है ना, कि समझ नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, हम दोबारा थोड़ी काम कर सकते हैं, समझा सकते हैं। रख दीजिए मोबाइल को, एकदम क्रिया खा के रख दीजिए इसमें। अब मोबाइल में मैसेज आता है किसी का कि तुरंत जवाब देना, डांटिए उसको, कहे पढ़ रहे हैं कि खेल कर रहे हैं। इतना नेसेसरी तो आ नहीं जाना फ़ोन कॉल, इतना व्यस्त आदमी है नहीं कि 1 घंटा बाद में देखेंगे, बाहर में निकलेंगे, कोनो पैसा लग रहा है, फ़ोन कर देंगे अगर किसी का फ़ोन आएगा तो। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि एक नाव शांत जल में चाल 6 किलोमीटर, तो लिख लेंगे शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। धारा का वेग देखिए, जब ही ये दोनों दे दिया, जहां धारा का वेग दिया मतलब हम दिशा में जाएंगे, विरुद्ध में आएंगे, बिना कुछ सोचे लिख लेते हैं दिशा में चाल बराबर हो a+b ना जी। ये अगर a है और b है तो a+b ना, a+b कर देंगे तो 7.5 किलोमीटर पर घंटा। और विपरीत मतलब होता है a-b, ये a है ये b है तो 4.5 किलोमीटर पर। अभी क्वेश्चन पढ़ वो नहीं किए हैं, इतने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है क्या, नदी में एक नाविक किसी स्थान A से बिंदु B तक जाता है और B से वापस A तक आने में उसे 2 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। A B के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ A से B तक जाता है और B से A तक आता है। तो एक बार गया होगा दिशा में, एक बार आया होगा विरुद्ध में। तो दूरी इसका मान लेते हैं, दूरी तो कुछ होगा, कितना, x किलोमीटर ना। तो फॉर्मूला हमने बताया दूरी बट्टा चाल, और दूरी अब बट्टा चाल, तो समय कुल होता है 2 घंटा 40 मिनट को लिखते हैं 2/3। कोई आपत्ति 2 घंटा 40 मिनट को? और बड़ी प्रेम पूर्वक इसको सॉल्व कर लीजिए, x निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। क्या ज़्यादा भारी लगता है, इन दोनों को उठा के ऊपर 10 को नीचे ले जाइए। हम थोड़ा इसमें थोड़ा बता देते हैं। x
गुने 10 कर दीजिए और यहाँ 75 कर दीजिए, यहाँ 10 गुने x कर दीजिए, यहाँ 45 कर दीजिए और 3 दूना 6 दू 8, 8 बट्टा इसको 3 कर लीजिए। ऊपर वाला दोनों को कॉमन नीचे में ले आइए, 1/75 और 1/45 और यहाँ पे 10 ऊपर में 8 और नीचे में 10 गुने x गुने 3 कर दीजिए। अगर ये दोनों ऊपर में 1 है ना तो आराम से इसको मल्टीपल में लिख दीजिए, 45 गुने 75 लिख दीजिए, यहाँ 45 में से 75, 75 में से 45। अब योग है, माइनस कर दिए, योग है। एगो यहाँ 45 लिख दीजिए, यहाँ 75 लिख दीजिए, यहाँ 8 लिखिए, यहाँ पे 30x लीजिए, कट कीजिए, x का मान निकल जाएगा। नोट करने की आवश्यकता है तो करिए, नहीं तो आगे चलते हैं। कहीं भी कोई बात आपके दिमाग से ज़्यादा हो गया हो, अतिरिक्त हो गया है तो बोल सकते हैं, नहीं है? चलिए एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल कभी कभी वर्ड यूज कर देगा क्वेश्चन में। अनुकूल मतलब उसके अनुसार, अनुकूल मतलब दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत में, इतने सी बात है ना। अनुकूल प्रतिकूल में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में वर्ड करता है, इंग्लिश में क्या वर्ड करेगा जीजू दिशा के लिए? बाई डायरेक्शन, स्टीम मतलब तो वही हो गया, हाँ, अप और डाउन। अप मतलब दिशा में और डाउन तो अप मतलब उल्टा होता होगा। इंग्लिश से क्या लेना देना, हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन 4 पे। 4 में कह रहा है क्या कि एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक बोर्ड 6 किलोमीटर धारा का विपरीत जाकर और वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में आता है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आया। धारा का वेग जब ही दे दिया तो पानी चलता हुआ है, जाएगा दिशा में और आएगा विरुद्ध में। मेरा चाल चाहिए दिशा में और हमको चाल चाहिए विरुद्ध में, तो बिना कुछ सोचे शांत में आप मान लीजिए, शांत जल में क्या मानेंगे ए, और बिना कुछ सोचे दिशा में हम अगर कर लेते हैं तो a+2 और विपरीत कर लेते हैं तो a-2, कोई दिक्कत नहीं। जब भी धारा का वेग दे दिया यानी कि दिशा में जाना है, विरुद्ध में आना है, तो दिशा में निकालने के लिए हमको शांत में चाहिए, तो शांत में हमने a माने, शांत को तो 1 आते हैं। अब दूरी जो है, यह दूरी है, वो दूरी कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में कि 6 किलोमीटर जाता भी है और 6 किलोमीटर आता ही है। कुल समय लेता है इसके लिए, समय लेता है 33 मिनट का, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी किलोमीटर में और समय उल्टा है, मतलब समय अटपटा है, घंटा में लाना पड़ेगा। तो दूरी बट्टा चाल, और दूरी बट्टा चाल, तो समय लगता है 3/60। हाँ तो 6 है, गया है 6 है, आया है 6 दूरी, तो काट के इसको कर लेते हैं 11, इसको कर लेते हैं 20 ना। ये दोनों 6 को यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पे होगा a2 और a2, ऊपर में ये कॉमन तो a2 और प्लस a+2, ये 6 इधर चलाएगा तो 11 बट्टा हो जाएगा 120। ऊपर में 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर में होगा 2a ना, 2a हो जाएगा, नीचे में a² और माइनस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11 बट्टा 120। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए कि द्विघातीय समीकरण पे आपको जाना है, और द्विघातीय समीकरण में जाइएगा तो लंबा चौड़ा बनने वाला है और जाना ही पड़ेगा द्विघातीय समीकरण पर। अगर द्विघातीय समीकरण से बचना चाह रहे हैं तो आप करिए क्या, ऑप्शन को उठाइए। हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव का चाल, पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है क्या शांत जल में नाव का चाल, तो ऐसा ऑप्शन उठाइए जो कि 6 से व्यक्त हो जाए, देने पर जोड़ के या घटा के। ऑप्शन इसमें है नहीं तो जाना पड़ेगा। ऑप्शन आंसर कितना आता है इसका, आता है 22 किलोमीटर प्रति घंटा ना। अगर 22 देते हैं तो ये हो जाता है 24, 6 से कट जाता है। अब 22 देते हैं तो 20, फिर भी करता है। हम ऑप्शन डाल के इस कंडीशन बना ले, द्विघातीय समीकरण पर जाने से अच्छा है कि ऑप्शन पे हम जाके बना ले ना। क्वेश्चन 4 के बाद चलेंगे 5 पे। नहीं तो एक और उपाय बताते हैं क्या, अगर वो आपको सूट कर जाए, अच्छा लगे, कहीं हौला हो। देखिए
इतना को मिटा देते हैं, इतना को मिटा देते हैं, राइट। और हम लिखते हैं दूरी, लिखते हैं हम दूरी लिखते हैं 6 किलोमीटर और कुल समय लगता है वो 33 मिनट लगता है, तो 11/20 घंटा। सब एक जाति में हो गया। दिशा में चाल होता है x और विरुद्ध में चाल होता है आपको y। पता है दिशा में क्या है, विरुद्ध में आया है, तब हमको लगा है इतना बाय 20। अब हम इसको डाल कर बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये होगा xy और x कॉमन, तो 6y प्लस जाएगा 6x बराबर 11/20। कॉमन में भी लेके लेंगे तो y प्लस x प्लस y बराबर होगा 11/120। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्रॉस करने पर हो जाएगा 120 y प्लस x और ये हो जाएगा 11xy। ये और लंदीय हो गया, फंसता ही चला गया ना, तो कहीं पर फिर AB में हमको डालना ही पड़ेगा, तो पुराना वाला ही अच्छा था क्या। देखिए कहीं भी एक जाति में रहे उसका काम, दो को रहे तो कहीं भी दो से आसान होता है एगो को निकालना। इस वाले कंडीशन में x y दोनों हमको निकालना पड़ता है और पीछे वाला कंडीशन में सिर्फ a निकालना पड़ता है, और वही हमसे पूछा जा रहा है ना। आइए 4 के बाद चलते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या कि एक तैराकी शांत जल में 4.5 है, शांत में 4.5 किलोमीटर पर घंटा, और कहता है कि वह नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी जाकर तय करता है। जितना समय उसको जाने में लगता है उससे दुगुना समय उसको आने में लगता है, तो यह दूरी तय करने में लेता है, तो धारा का वेग क्या होगा। तो वेग हम मान लेते हैं, वेग हम क्या मान लेते हैं, b। दिशा में इसका चाल होगा 4.5 प्लस b, और विपरीत में होगा आपका 4.5 माइनस b। कहता है इसके लिए समय 1 लेता है, तो इसके लिए समय लेता है 2, यानी धारा में जितना समय लेता है उसको दुगुना समय विपरीत में लेता है। पर दूरी तो समान गया है। दूरी क्या होता है, चाल गुने समय, तो दूरी 4.5 प्लस b, 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं, और ये 2 से गुना करेंगे 9 माइनस हो जाएगा 2b। इधर करेंगे तो b बराबर हो जाएगा आपका 2 1 3 और ये होगा 4.5, यानी b का मान होगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा। कहीं दिक्कत लगे तो बोलिएगा, कोई 4 बात के बाद 5वां बात हम नहीं लिखेंगे, और 1-2 बात है भी, जाति बदलना वो तो पिछले चैप्टर से भी हम पढ़ते आ रहे हैं। 5 के बाद चलेंगे 6 पे। 6 नंबर एग्जाम्पल में कहता है एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा और 36 किलोमीटर धारा के दिशा में 6 घंटा का समय लेता है। यानी कि 24 किलोमीटर धारा के दिशा में और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में 6 घंटा लेता है। हम जानते हैं दिशा मतलब x, अब विरुद्ध मतलब y। ठीक, कहता है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 6 घंटा लेता है। कहता है यदि एक नाव 36 किलोमीटर धारा का विपरीत 36 किलोमीटर धारा का विपरीत और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में समय लेने पे 6.5 घंटा लेता है। 6.5 घंटा मतलब 13/2 ना। अगर हम क्या करें, इसको 2 से गुना कर दे और इसको 3 से गुना कर दे। 2-3 से गुना करने पर क्या होगा, ऊपर वाला होगा 72/y और प्लस 108 बट्टा हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 18। ये करेंगे तो 72/y और प्लस 48/x बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब हम माइनस करेंगे और इसको कर लेंगे कट। दोनों का सेम है तो 108 में से 48 घटेगा तो 60/x बराबर ये घट के कितना हो जाएगा 5। यानी x का मान कितना होगा 12 किलोमीटर पर घंटा। x का मान 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ही भी हम y का मान निकालेंगे, कहीं पर मान देके y का मान निकालेंगे। शांत पूछे तो जोड़ के दूसरे, वेग पूछे तो घटा के दूसरे। तो पूछ क्या रहा है इसमें, धारा का वेग क्या होगा, तो वेग पूछ रहा है। वेग तो x माइनस y/2 करिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। y निकालने में सक्षम है आप लोग, y कैसे निकालिएगा। अगर x का मान 12 आ गया, x का मान 12 तो ये हो गया 3 हो गया ना, 12 3 3 इधर 8, y का मान होगा 8। y का मान कितना होगा 8। लिख ही देते हैं कि 12 में से 8 घटा के 2 यानी 2 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर। एग्जाम्पल 6 आप पूरा क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं जाइए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 को जाइए क्या,
एग्जाम्पल विथ 10 को क्वेश्चन कल बनाइएगा। टाइम है 9 से 10। एग्जाम्पल टोटल विथ 10 क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर दीजिएगा, नंबरिंग 20 बुक दे दीजिएगा। अड़तालीस का टॉपिक 12 है। दूसरा है किताब साइंस का दीजिए ना कोई आदमी, साइंस का बुक। साइंस वाले नहीं कोई है? साइंस नहीं लाए कोई? मेरे वाले से गड़बड़ हो जाता है कि रणवीर जी नहीं, मोबाइल छुए लेंगे ना। ना हम नहीं छुएंगे, मोबाइल नहीं लिखाएंगे तो होगा, मोबाइल नहीं छुएंगे, 10 को लिखाएंगे। और कुछ टैक्स बढ़ाया गया। लिखिए, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, कब बनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह को मान्यता कब मिला? राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम? राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम? राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम? राष्ट्रीय पंचांग का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने करवाया, किसने किया? राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का निर्माण, मतलब अभी जिस रूप में है उस रूप में तो नहीं, पर तिरंगा किसने बनाया? राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना? राष्ट्रीय जलीय जीव? राष्ट्रीय जलीय जीव। तिरंगा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात? तिरंगा के लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो गया 10। कितना? 10 हो गया? खुद चेक कीजिए अपने पास कॉपी रख के, देखिए सब पास कर जाइएगा। सबसे पहले हमने लिखा था 26 जनवरी 1950, पैंथेरा टाइग्रिस, पावो क्रिस्टेटस, फाइकस बेधालेसिस, मैग्नीफेरा इंडिका, पिग्मी बेकैया। उसके बाद लिखा था शक-सम्मत, राष्ट्रीय कैलेंडर ना, शक-सम्मत, चैत महिला होता है, डॉल्फिन होता है, 3:2। अपने चेक कीजिए और खुद से आंसर बताना है। अगले दिन का नेक्स्ट टॉपिक है कार्यकाल 14 क्षत्रिय नहीं। कल हम अगेन 14 नंबर जो टॉपिक है उसको छोड़ देना है, टॉपिक को याद नहीं करना है इस पेज में, और बाकी 48 में और जितने भी बातें हैं इसको अगेन कल हम पूछेंगे पूरा पेज को। हाँ, 14 नंबर टॉपिक को छोड़ के, ये 14 नंबर टॉपिक नहीं याद करना है, 13 नंबर को याद कर लेना है। 13 नंबर टॉपिक इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, और क्षेत्रीय परिषद को याद करने का जरूरत है नहीं, पर एक बार पढ़ना है तो पढ़ने के खराबी करने वाला थोड़ी है। 5 को क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है और का मुख्यालय, इतना याद कर लीजिएगा कि कितने क्षेत्रीय परिषद है, तो 5 को का 5 का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। अगर याद कर लेते हैं कि किस में कौन आता है तो वो हिसाब किताब से भी आदमी बैठा लेता है। देख लेते हैं तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा। इसी पेज से कल फिर लिखाएंगे, साइंस आगे बढ़ा देते हैं। पेज 48 ही रहेगा, पेज 48 ही रहेगा, ये 12 टॉपिक हटा देते हैं, और साइंस में 55 पेज रहेगा। मैथ में एग्जाम्पल 6 गो है टोटल एग्जाम्पल, और 10 तक क्वेश्चन आपको जाना है। मार्क आपका 9, वो आपका 5। लिखे का नहीं, लिखना चाहिए, याद कीजिएगा ना। एक तो कंटिन्यू आते नहीं है, आपका चेहरा रोज हम देख नहीं पाते हैं, रोज दिखाया कीजिए ना, इतना मेहरबानी तो कीजिए कम से कम हम पे। आइए कल, ओके।